आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इस समाज में भाईचारा एकता होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि जातवाद खत्म होना चाहिए। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स प्रदेश के राज्यपालों को, देश के राष्ट्रपति को भी इस चीज को लेकर ज्ञापन सौंप चुकी है और इस पे हमारा लगातार सड़क पर भी संघर्ष जारी रहता है। तो इसी मुद्दे के साथ आप अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट इस बार भी चुनाव में जाएंगे और यह हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी, चुनाव से लेके और सड़क तक, सदन तक हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम इस उद्देश्य की तरफ बढ़ते नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती कि समाज से, इस देश से जातिवाद का जो जहर खत्म हो। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान ने संयुक्त रूप से इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। वहीं उम्मीदवारों को पटका पहनाकर उनके जीत की संभावना व्यक्त की। इस मौके पर भानु प्रताप राजभर ने कहा कि यह पहली लिस्ट है, बहुत जल्द दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की इस मुद्दे पर लड़ेगी कि देश से या दिल्ली से जातिवाद खत्म हो। आइए हम आपको सुनाते हैं इस अवसर पर भानु प्रताप राजभर एवं परमवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। जैसा कि अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं और जल्द हो सकता है कि विद इन वीक घोषणा भी हो सकती है इस चीज़ की, चुनाव को लेके। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का, आप सभी लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि अपनी पार्टी पीपल्स का शुरू से एक मुद्दा रहा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो हमारी विचारधारा है कि जाति उन्मूलन समाज से होना चाहिए और समाज में भाईचारा, एकरूपता होनी चाहिए। और जैसा कि आज के टाइम में एक ट्रेंडिंग इशू बना हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, कोई बाबा है तो कोई और संत है, कोई और भी राजनीतिक व्यक्ति है, कुछ भी है, तो वो लोग जाति को लेके और तमाम तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं, उठ के आ रहे हैं, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है। तो इसलिए यह आज का विषय बना हुआ अब जाके, लेकिन आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जो अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और जिन्होंने उसके लेके इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल विनाश के तौर पर उनका उद्देश्य था। तो उस चीज को पार्टी अपनी स्थापना के दिन से ही, पार्टी 2017 से अपनी स्थापना का उद्देश्य ही है समाज से जातियों का उन्मूलन होना चाहिए और समाज, ये जो देश है, यह जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में न बट के हम भारत के लोग, तो हम भारतवादी, भारतवाद की विचारधारा को देश के लोग आत्मसात करें और जब समाज में एकरूपता होगी, भाईचारा होगा, जातियां खत्म होंगी, तब जाके समाज के लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ के अपनी और देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे। तब संघर्ष होगा विकास के लिए, भागीदारी के लिए, तब जाके यह एक देश जो समृद्धि की तरफ बढ़ेगा जब देश में एकता होगी। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स इसी चीज को लेके, हमारे जो कैंडिडेट हैं ये सब अच्छी तरह से इस बात से अवगत से जानते हैं और इसी मुद्दे के साथ कि समाज में भाईचारा एकता होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि जातवाद खत्म होना चाहिए। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स प्रदेश के राज्यपालों को, देश के राष्ट्रपति को भी इस चीज को लेकर ज्ञापन सौंप चुकी है और इस पे हमारा लगातार सड़क पर भी संघर्ष जारी रहता है। तो इसी मुद्दे के साथ आप अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट इस बार भी चुनाव में जाएंगे और यह हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी, चुनाव से लेके और सड़क तक, सदन तक हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम इस उद्देश्य की तरफ बढ़ते नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती कि समाज से, इस देश से जातिवाद का जो जहर खत्म हो। तो इसलिए यह आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इसको लेके पूरी दमदारी से लड़ रही है और आगे भी लड़ाई जारी रखेगी। पहली सूची आप लोगों के बीच में जारी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान आप लोगों के बीच में जारी करेंगे। आप सभी को अवगत है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी उपलक्ष्य में हम अपनी पार्टी की पहली सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली विधानसभा है बुराड़ी विधानसभा से हम सोनू कौशिक जी को उतार रहे हैं। उनका हम पार्टी में स्वागत करते हैं और ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं तिमारपुर विधानसभा से और ये अब बुराड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरी आती है हमारी तिमारपुर से है लव कुमार, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव रहे हैं। अब ये हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।
तीसरे हमारे वजीरपुर से सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ चुका है और पार्टी इन पर भरोसा दिखाते हुए ये दोबारा अब चुनाव मैदान में है। अब इस चौथी लिस्ट में हमारे आते हैं रजौरी गार्डन से राम भरोसे गौतम जी, इन्होंने भी पहले विधानसभा का चुनाव लड़ रखा है और पार्टी अब इन पर भरोसा रखती है। अब हमारे 5वें नंबर पर आते हैं नई दिल्ली से नरेश कुमार जी, ये रिटायर्ड पर्सन है और नई दिल्ली में जैसा देखा है केजरीवाल जी वहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा, उनको देखते हुए और उनको हटाने के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने ठाना है और नरेश कुमार जी को बता रहा है। धन्यवाद। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किया है उन उम्मीदवारों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। सभी उम्मीदवारों ने कहा कि जो भी समस्याएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में हैं हम उनको प्रमुखता से उठाएंगे, साथ ही साथ जाति उन्मूलन कानून के लाने के लिए हम जनता को बताएंगे ताकि जातिवाद समाज से समाप्त हो। आइए हम आपको सुनाते हैं इन उम्मीदवारों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं नई दिल्ली से इलेक्शन 2025 का लड़ना चाहता हूँ। आज मेरा घोषणा हो चुकी है और मैंने आज से ज्वाइन कर लिया है। नई दिल्ली से लड़ेंगे? नई दिल्ली से लड़ेंगे। नई दिल्ली से तो ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो नई दिल्ली से खड़े होते हैं और सीएम बनते हैं, ये अपने लिए सीएम बनते हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जो पब्लिक का काम करना है वो काम करना ही चाहिए। हम सीएम को एक तनख्वाह मिलती है हर महीने, वो उसकी है, जो बजट आता है वो पब्लिक का है। ये सब लूट मार हो रही है हर तरीके से। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो मेरी पार्टी बनी है इसमें जान लगाऊंगा, जो मेरा महीने का इनकम मिलता है वो लूंगा और जो पब्लिक का बजट है वो पब्लिक में लगा के रहूंगा। और ये लोग जो भी काम करते हैं सब गलत करते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा नाम है राम भरोसे गौतम। मैं रजौरी गार्डन विधानसभा पर पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और अब की बार भी चुनाव लड़ूंगा। तो मेरी समस्या है वहाँ की, किन मुद्दों को लेकर? वहाँ का समस्या ये है कि सबसे बड़ा कि कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोग परेशान हैं, गंदा पानी आता है, विधायक सुनता नहीं कोई, जिसके पास जाओ वो सुनने को कोई राजी नहीं है। इसलिए फिर हमने तैयारी किया हूँ कि अब की बार इनको मुंह तोड़ जवाब देना है और पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाना है। मैं सुरेंद्र कुमार वजीर विधानसभा से, मैं पिछली बार लड़ चुका हूँ, इस बार भी लड़ूंगा और लड़ने के एकदम जोरों से इच्छुक हूँ मैं। और हमारे वजीर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का राजेश गुप्ता, जो हमारे माता बहनों के लिए इतनी दुख भरी कहानी है कि सारे शौचालय और 10 साल रह चुका, वो 10 साल में उसने ऐसा काम नहीं किया कि जो कोई भी खुश हो। और उसको मैं हराने के लिए दिल से और हिम्मत के साथ मैं लड़ूंगा और उसको वजीरपुर विधानसभा से बाहर फेंकूंगा। समस्या क्या है वहाँ की, वो बताइए। समस्या क्या है वो बताइए। समस्या जी वहाँ हर चीज की, पानी की, शौचालय की, औरतों बच्चों को सबको हर चीज की दिक्कतें हैं, जो वहाँ का विधायक सुनता नहीं है और ना आता है, ना किसी की समस्या वो सुनता है कभी। मैं सोनू कौशिक बुराड़ी विधानसभा से आपकी अपनी पार्टी पीपल से बड़ा आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री रामवीर चौहान जी का, जिन्होंने ये मौका बुराड़ी विधानसभा से मुझे दिया। और इस मौके पे हम खरे उतरेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे नहीं, और जो अच्छे तरीके से राजनीति का कार्य करेंगे, यही हम जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी। और हम जनता से यही कहना चाहते हैं, एक बार आपकी अपनी पार्टी पीपल को मौका जरूर दें और अपने जो कार्य हैं वो हमसे पूर्ण कराएं। बुराड़ी विधानसभा की क्या समस्या है? समस्याएं तो इतनी है जी, मैं गिनवाऊंगा तो गिनने में नहीं आएंगी। हर गली में समस्या है, हर मोहल्ले में समस्या है, हर इंसान में समस्या है। समस्या मकान को लेके है, जिसके नए मकान बने हैं वो गिर जाते हैं, जो बेचारे मकान बना के तैयार करते हैं अपने मकान को, उनके बिजली के मीटर नहीं लग रहे, गंदा पानी, सड़कों पे पानी, गड्ढे, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जनता इतनी परेशान है
जनता को इतना गुमराह किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, परेशानी को देखते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने हमें उतारा है और हम इस पे अच्छे और सच्चे मन से काम करके दिखाएंगे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की